आजकल के बच्चों को खाना पिलाना बहुत मुश्किल हो गया है। ये इतने पिकी ईटर हैं और इनके इतने मूड स्विंग्स होते हैं। आज मीठा खाना है, आज नमकीन खाना है, आज कुछ डिफरेंट खाना है, आज इंग्लिश खाना है तो आज देसी खाना है। ऐसे बच्चों को डील करने के लिए बहुत सी मदर्स जो हैं वो परेशान होती हैं कि इनको क्या क्या नए नए ऑप्शंस दिए जाएं और इनके लंच बॉक्स और इनके ब्रेकफास्ट में कौन कौन से आइडियाज़ शामिल किए जाएं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ आइडियाज़। ये मीठे आइडियाज़ हैं। मैं इससे पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने कुछ सॉल्टी आइडियाज़ शेयर किए थे। मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। आज की वीडियो में आपको मीठे आइडियाज़ देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं लेके आई थी सबसे पहले ये यंग्स का चोको ब्लिस। यकीन करें ये न्यूटेला का सबसे बेस्ट वर्ड जिसे कहते हैं कि सब्सटीट्यूट है। इकनॉमिकल भी है, ये 1400 1450 रुपये में आ जाता है और ये काफ़ी देर चल जाता है। इसके अलावा ये कि यंग्स ब्रांड बहुत अच्छा है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। मैंने और भी न्यूटेला के सब्सटीट्यूट यूज़ करने की कोशिश की लेकिन कुछ मज़ा नहीं आया। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं चॉकलेट, ये हेज़लनट वाला है और बच्चों के लिए ना हर तरह की चीज़ें अच्छी हैं। ये बच्चों को एनर्जी देते हैं और ये कि ब्रेड से कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे होते हैं बच्चों को, तो बच्चों का पेट भी भरा रहता है, चाहे नाश्ते में आप इनको दें चाहे आप लंच में दें। और मैं ये सोचती हूँ कि बच्चों को वही देना चाहिए जो बच्चे खुशी खुशी खा लें। हम नो डाउट बच्चों को हेल्दी ईटिंग की तरफ लाना चाहिए, लेकिन समटाइम्स बच्चों का पेट भरना, इनका खाना खाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा ना ज़िद करते हैं और समटाइम्स ऐसा होता है कि लंच छोड़ के आ जाते हैं। मैं बच्चों को वही चीज़ें देती हूँ जो वो लंच में शौक़ से खाएं और कभी भी अपना लंच छोड़ कर ना आएँ। तो मेरी कोशिश तो यही होती है। खैर, ये जो स्प्रेड है हम सिंपल स्प्रेड के तरीके से लगा देंगे। आप यकीन करें ये 1 मिनट का काम है जो हम सुबह में कर सकते हैं। साइड्स इसकी रिमूव कर दें और स्प्रेड कर दें आप अपनी ब्रेड पे, और माशाल्लाह ये देखें 2 स्लाइसेस बच्चे के लिए इनफ होते हैं। इसके साथ आप कोई फ्रूट रख सकते हैं, क्योंकि जब मैं बच्चों को मीठा देती हूँ ना तो उसके साथ मैं फिर कोई पैक्ड फूड जैसे कप केक, बिस्किट्स, ऐसी चीज़ें नहीं देती, क्योंकि ऑलरेडी मैं मीठा दे रही होती हूँ। फिर साथ में यहाँ तो मैं कभी नट्स दे देती हूँ अगर घर में अवेलेबल हो, या फिर घर में कोई भी फ्रूट अवेलेबल हो मैं वो दे देती हूँ। आज मेरे पास पीच अवेलेबल थे, मैंने पीच दे दिए। कभी बनानाज होते हैं, बनानाज दे देती हूँ। एप्पल्स मैं नहीं देती क्योंकि वो ब्लैक हो जाते हैं, और अगर वैसे सारा एप्पल दे दूँ तो बच्चे फिर पूरा फिनिश नहीं करते, क्योंकि ब्रेक टाइम भी आपको पता है थोड़ा ही होता है, तो इस वजह से तो मैंने बस इस तरह इनको दे दिया है। और ये एक अच्छा पोर्शन है। इसके अलावा हमें बहुत कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, दैट्स वाई उनकी भूख भी थोड़ी कम होती है। नाश्ता वो करके जाते हैं, लंच में मैं कुछ इस तरह की चीज़ें दे दी हूँ, और फिर घर आकर वो थोड़ा बहुत कोई दूध पी लिया या कोई और चीज़ खा ली, कोई फ्रूट खा लिया, इस तरह वो करते हैं। उसके बाद आइडिया नंबर 2 है, यहाँ पर मैं बनाऊँगी एक मिक्सचर या बैटर कह लें आप, उससे हम बहुत सी चीज़ें बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मैदा लिया है। अगर आप मैदा नहीं पसंद करते हैं या आपने हेल्दी ईटिंग करनी है तो आप इसकी जगह होल व्हीट आटा भी ले सकते हैं, वो भी अच्छा रहेगा। लेकिन मेरे बच्चे होल व्हीट वाले पैनकेक्स एंड क्रैप्स नहीं खाते या फिर वॉफल्स नहीं खाते, दैट्स वाई मैं फिर उनको मैदे के ही बना के दे देती हूँ। क्योंकि वही बात है, मेरे घर में ये सब चीज़ें जब बनती हैं मैं नहीं खाती, मेरे हस्बैंड नहीं खाते, क्योंकि हमारे लिए ये अच्छी नहीं है। लेकिन बच्चे खेल कूद करके, पढ़कर और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो करके अपना जो फूड है वो अच्छा डाइजेस्ट कर लेते हैं। और वो जो हैं बच्चों को हर तरह की चीज़ की ज़रूरत होती है, स्पेशली अगर आप वेट गेन की तरफ जाना चाह रहे हों। क्योंकि मेरे बच्चे थोड़े स्लिम स्लिम हैं, दैट्स वाई मुझे होता है कि थोड़े से ना ज़रा हेल्दी और एक्टिव भी रहें। तो यहाँ पर मैंने जी 2 कप मैदा लिया है, उसमें मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड किया है, मैंने 4 चम्मच के करीब चीनी ऐड की है, 2 पिंच के करीब मैंने सॉल्ट ऐड किया है, और 2 एग्स मैंने ऐड किए हैं। इतना ये कोई हेल्दी है। देखें अब इसमें एग्स जा रहे हैं, दूध जा रहे हैं, और मैदा ऑल्दो इतना हेल्दी नहीं होता, लेकिन चलें बच्चों का पेट भरने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है।
तो यहाँ पर मैं दूध ऐड कर रही हूँ, उसके साथ अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। दूध की क्वांटिटी आप मेजर नहीं कर सकते, लेकिन वो इसलिए क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी पे मैटर करता है। कुछ एग्स छोटे होते हैं, डालने आपने दो ही हैं, कुछ बड़े होते हैं, तो फिर वो कंसिस्टेंसी जो है ना वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। तो दूध को आपने आहिस्ता आहिस्ता शामिल करना है ताकि आपकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो बहुत ज़्यादा थिक या थिन ना हो जाए। अगर थिक लगे तो आप ऐड कर लें, अगर आपको थिन लगे तो आपने वहीं पे रोक देना है। और अगर ज़्यादा ही पतली हो जाए, जितनी मैं आपको दिखाऊंगी उतनी होनी चाहिए, जैसे केक का बैटर होता है। अगर ज़्यादा आपको लगे कि ये ज़्यादा थिन हो गया है तो फिर आप इसमें थोड़ा सा मैदा और ऐड कर सकते हैं। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, और यकीन करें कि मैं ये चंद मिनटों में कर लेती हूँ। इसके अलावा आप ये वाला बैटर जो है 2 से 3 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको एयर टाइट किसी जार में, बॉक्स में डाल के रख दें, और या जो हमारी बॉटल्स होती हैं ना सॉस वाली, उसमें डाल के रख दें, वो बड़ा कन्वीनियंट रहेगा आपके लिए। और उसको आप रख सकते हैं आसानी से फ्रिज में। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा वनीला एसेंस भी ऐड किया है, इससे बहुत अच्छे पैनकेक्स बनते हैं और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल के बनते हैं। मेरे बच्चे बहुत शौक से पैनकेक्स खाते हैं। इनकी दादों ने मुझे ये रेसिपी दी थी। बेसिकली उन्होंने मुझे क्रैप्स की रेसिपी दी थी, वो मैं लास्ट में आपके साथ शेयर करूँगी। पैनकेक्स फिर मैंने खुद सीखे थे, और इसमें सिर्फ 2 चीज़ें ही ऐड होती हैं, वनीला एसेंस एंड बेकिंग पाउडर जो है ना वो ही थोड़ा डिफरेंट है, या सॉल्ट। इसके अलावा बाकी सारी रेसिपी सेम ही है। अच्छा, अब इस रेसिपी से मैंने 3 चीज़ें बनानी हैं, आपने बड़े ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम पैनकेक बनाएंगे जो फ्लफ़ी होते हैं, ठीक है। उसके लिए आपने पैन को अच्छे से गर्म करना है। कुकिंग ऑयल थोड़ा सा मैंने इस बैटर के अंदर ही डाल दिया था। आपको कोई ग्रीस करने की भी ज़रूरत नहीं है पैन को। उसके अलावा ये कि आपने ढक कर रख देना है, क्योंकि ये थोड़े फ्लफ़ी होते हैं तो इनका अच्छे से नरम होना, पकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस आपने इसको ढक कर पकाना है ताकि ऊपर नीचे दोनों तरफ से इसको हीट मिल जाए। जब एक तरफ से पक जाए उसको फ्लिप कर दीजिएगा और दूसरी तरफ से भी बना लीजिएगा। तो ये हमारे पैनकेक्स बन गए हैं। आप बना बना के रखते जाएं और फिर बच्चों को सर्व कर दें, बड़े ज़बरदस्त बनते हैं। तो यहाँ पर मैं सब बच्चों के लिए बना लूँगी। मैंने 3-4 बना लिए थे, और ये बैटर मैंने ज़्यादा इसलिए बनाया है क्योंकि मुझे इससे 3 चीज़ें बनानी हैं। आपने अगर आपके 2 बच्चे हैं या 1 बच्चा है तो 1 कप मैदा ले सकते हैं, उसमें 1 अंडा डालें, और उसी के हिसाब से चीज़ें, मतलब जितनी भी मैंने आपको बताई हैं वो आधी आधी कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको प्रेजेंट करूँगी थोड़ा सा चॉकलेट सिरप से। ये भी यंग्स का है और बहुत अच्छा और इकनॉमिकल है। तो ये मैं बहुत मेरे बच्चे यूज़ करते हैं, उनको अच्छा लगता है। तो थोड़ा बहुत ये कि बच्चे थोड़ा अट्रैक्ट भी हो जाते हैं। प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। वो कहते हैं ना, पहले इंसान आंखों से खाता है, फिर वो मुंह से खाता है। तो अगर चीज़ दिखने में अच्छी हो ना तो फिर बच्चे तो छोड़ेंगे नहीं। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें करने के इससे ना बच्चे, ये है कि थोड़ा खाने की तरफ ना उनका रुझान बढ़ जाता है। आई नो दैट कि ये चीज़ें बहुत अच्छी नहीं है हेल्थ के लिए, लेकिन ये कि बच्चे ये कि फिर खा लेते हैं। उसके बाद जो दूसरा आइडिया है, सेम रेसिपी है, मैंने इसमें कुछ ऐड या माइनस नहीं किया, ये वही बैटर है। इससे हम बना लेंगे मिनी पैनकेक्स। बच्चों को आदत होती है कि उनको एक ही चीज़ अगर डिफरेंट शेप्स में बना के दी जाए ना तो उनको लगता है ये सबका टेस्ट ही डिफरेंट है। ये एक उनकी मेंटालिटी होती है या साइकोलॉजी होती है। तो इसीलिए हम एक दिन अगर ये बैटर बना लें, हम एक दिन उनको बड़े पैनकेक बना दें, एक दिन उनको हम मिनी पैनकेक्स बना दें, और एक दिन हम उनको वॉफल्स बना दें, तो बच्चों को लगेगा कि ये तो हमें रोज़ ट्रीट ही मिल रही है, और उनको दिखने में भी ये डिफरेंट लगेंगे, और उनको लगेगा कि खाने में भी इसका टेस्ट डिफरेंट है, हालांकि होता नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इसके मिनी पैनकेक्स बना लिए थे मेरे पैन में, क्योंकि छोटा पैन था। फिर मैंने 4 ही बनाए क्योंकि मुझे था कि बैटर एक दूसरे के साथ मिल ना जाए। तो यहाँ पर मिनी पैनकेक्स, ज़ाहिर बात है अगर आपके बच्चे जैसे 5, 6, 7, 8 साल के हैं तो वो फिर तकरीबन 3 से 4 तो लाजमी खा लेंगे। तो इस तरह आप फिर अपने बच्चों की जितनी भी भूख है उस हिसाब से इसको बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर इज़ा और ज़ावियार के लिए ये मिनी पैनकेक्स बनाए थे। आपके साथ आइडिया भी शेयर हो गया, और माशाल्लाह उन्होंने सारे फिनिश कर लिए थे। दोनों ने इक्वल इक्वल आलमोस्ट खा लिए थे, और बड़े शौक़ से उन्होंने खाए। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं दूसरा बैच बना लूँगी। पहले मैंने 4 बनाए थे, अब मैं दूसरा बैच और बना लूँगी। अच्छा, इनको बनाने का तरीका ये होता है, ये मीडियम टू लो फ्लेम पे बनते हैं। आपने हाई फ्लेम नहीं करनी वरना ये जल जाएंगे।
और मीडियम फ्लेम पे ना ये अच्छे फ्लफ़ी से बनते हैं। बहुत लो भी करेंगे तो फिर भी अच्छे नहीं बनेंगे। साथ मैंने बनानास कट कर दिए थे, थोड़े से स्प्रिंकल्स डाल दिए थे, चॉकलेट सिरप डाल दिया था। उसकी वजह से ये कि खाना बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है। आप ये सारी चीज़ें मैंने प्लेट में सर्व की हैं। आप चाहें तो इसको लंच बॉक्स में डाल लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और ये बड़े सॉफ्ट रहते हैं लंच बॉक्स में, ये बिल्कुल जब तक बच्चा खाएगा नहीं ये सॉफ्ट रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आइडिया है नेक्स्ट, ये मेरे पास सैंडविच मेकर है जो कि मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे गिफ्ट किया था। इसमें 3 तरह की प्लेट्स आती हैं, एक ग्रिल वाली, एक आम सैंडविच वाली और एक ये वॉफल्स वाली। ये बड़ा ही ज़बरदस्त है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये जो इनकी वॉफल वाली है, एक सैंडविच वाली और एक ग्रिल वाली, तो मैं इनको इसको चेंज करती रहती हूँ अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो इसको मैं प्री हीट कर लूँगी। अच्छा, ये जो सैंडविच मेकर है ये इतना कंपैटिबल नहीं है वॉफ़ल्स के लिए। वॉफ़ल्स के लिए अलग तरह के टूल्स आते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट होते हैं क्योंकि उनकी हीट अच्छी होती है। इसकी हीट इतनी अच्छी नहीं है, तो इसमें वॉफ़ल्स की ना अच्छा कलर नहीं आता। मैं बहुत देर के लिए उसको बनाती हूँ तो फिर भी इतना मुझे मज़ा नहीं आता। लेकिन ये कि बच्चों के लिए एक अच्छी चीज़ है कि मेरे पास चलें ये टूल है तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ, तो बच्चे खुश हो जाते हैं। लेकिन ये कि वॉफ़ल अगर आपने बनाने हैं तो वॉफ़ल मेकर आप ले सकते हैं, वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। ये जो सैंडविच मेकर है ये ज़्यादातर अगर मैं इसके ब्रेड के सैंडविचेस बनाऊँ तो बहुत प्यारा कलर आता है, ठीक है। जैसे मैं चॉकलेट वाले सैंडविचेस बनाती हूँ, अभी आगे आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन वॉफ़ल में बस इसका कलर अच्छा नहीं आता, तो बस मुझे गुज़ारा करना पड़ता है। ख़ैर, यहाँ पर हमारे वॉफ़ल्स ये कि आपने थोड़ा 10-15 मिनट में बनते हैं, लेकिन बहुत अच्छे सॉफ्ट पक जाते हैं, लेकिन बस ये कि कलर थोड़ा अच्छा नहीं आता। उसको मैं प्रेज़ेंट करूँगी चॉकलेट अपने जो मेरी स्प्रेड थी उसके साथ मैंने इसको प्रेज़ेंट किया है। आप आइसक्रीम के स्कूप के साथ भी इसको प्रेज़ेंट कर सकते हैं, जैसे टी टाइम स्नैक्स के तौर पर, या फिर बच्चों को कभी खुश करने के लिए, ब्रेकफ़ास्ट के लिए, या किसी भी टाइम। तो ये सारे आइडियाज़ आप टी पार्टी, टी टाइम स्नैक्स, या फिर आप इसको ब्रेकफ़ास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं और लंच में भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ क्रैब्स। ये बहुत ईज़ी हैं, मेरी मदर इन लॉ ने मुझे ये सिखाया था। इसमें आएगा जी 1 कप मैदा, 1 अंडा, 1 कप ऑलमोस्ट दूध और 1 कप से थोड़ा सा कम, और इसमें 3 से 4 चम्मच चीनी डलेगी, एंड दैट इज़ इट। इसमें 4 चीज़ें डलती हैं। जो पैनकेक होते हैं फ्लफ़ी वाले, उसमें बेकिंग पाउडर एडिशनल और वनीला एसेंस और थोड़ा सा सॉल्ट, ये 3 चीज़ें एडिशनल डलेंगी। तो ये चीज़ें करना बहुत आसान है। मैं यकीन करें, मैंने कभी भी रात में ये बैटर बना के नहीं रखा। मैं सुबह-सुबह बना के बच्चों को फ़ौरन से दे देती हूँ, और स्कूल कभी लेट नहीं होता और बच्चे खा भी लेते हैं, और अगर लंच में भी डालना हो तो कोई ऐसी बात नहीं है कि घर में अगर चीज़ें अवेलेबल हो ना, और आपका किचन बेहतरीन ऑर्गेनाइज़ हो, तो आपको कोई भी खाना बनाना मुश्किल नहीं लगता। तो ये यहाँ से स्टार्ट करें क्रैब से, और पैनकेक फिर आपको बहुत आसान लगेंगे। यहाँ पर मैंने पैन ऊपर रख दिया है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करूँगी। इसके अंदर मैं ऑयल भी नहीं डालती, लेकिन पैन में हम ग्रीस करेंगे किसी ब्रश की मदद से, टिशू की मदद से, या स्प्रे बॉटल की मदद से। स्प्रे बॉटल एंड ब्रश बहुत कन्वीनियंट रहते हैं। उसके बाद आपने एक चाय का जो छोटा वाला होता है ना डिपर, वो आपने ले लेना है। उससे बड़ा अच्छा एक एक अच्छे साइज़ का पैनकेक, सॉरी, क्रैब बन जाता है। तो यहाँ पर जी मैंने इसको इस तरह फैला दिया है। पैनकेक फ्लफ़ी और थोड़े मोटे होते हैं, और ये जो क्रैब्स होते हैं ये फ्लैट और ये बड़े सॉफ्ट होते हैं। तो इस तरह थोड़े बड़े से रोटी की तरह होते हैं। ये भी बड़े ज़बरदस्त बनते हैं, फ्लेवर इनका भी बहुत अच्छा आता है। मैंने शुरुआत इसी से की थी अपने बच्चों को। मैं तकरीबन 2 साल की थी ज़ैनब, तब से मैं दे रही हूँ, और माशाल्लाह अभी तक इनका दिल नहीं भरता। ये अक्सर कहती हैं हमें अगर कुछ स्पेशल बना के सुबह देना है तो हमें ये बना दें। यहाँ पर 1 कप मैदे की रेसिपी से ये टोटल 4 बन जाते हैं। अब आपने देख लेना है कि आपके बच्चे कितने हैं और कितनी उनकी भूख है, उस हिसाब से फिर आप मैदा, अंडा एक्स्ट्रा ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये इसकी फ़ाइनल लुक थी। इसके ऊपर थोड़ा सा चॉकलेट सिरप मैंने उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए डाल दिया है। आई होप आपको अच्छा लगेगा। और ये वाकई दिखने में भी बहुत मज़े का लग रहा था। उसके बाद जो हमारा लास्ट आइडिया है वो है जी चॉकलेट स्प्रेड, या हेज़लनट जो हमारा स्प्रेड होगा उसके साथ मैं बनाऊंगी सैंडविचेस। एक मैंने स्टार्ट में आपके साथ शेयर किए थे, वो सैंडविचेस सिंपल थे। जब आपको बहुत जल्दी हो ना, तो आप फटाफट वो वाले सैंडविचेस बना दें। लेकिन अगर थोड़ा सा टाइम हो तो फिर आप स्प्रेड करके अपना चॉकलेट उसको सैंडविच मेकर में डालें।
यकीन करें इतना मज़े के बनते हैं। आपको याद होगा नए नए पराठे चले थे, जब पिज़्ज़ा पराठा, न्यूटेला पराठा या न्यूटेला नान। तो जब मैंने घर में फ़र्स्ट टाइम न्यूटेला लेके आई तो मैंने ऐसे ब्रेड पे लगा के सैंडविच मेकर में बनाया, तो मुझे लगा मैं बिल्कुल न्यूटेला पराठा या न्यूटेला नान खा रही हूँ। इसकी इतनी अच्छी खुशबू होती है, पूरे किचन में फैल जाती है और बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। ये गरम गरम बड़ा मज़े का लगता है। तो सैंडविचेस को आप दो तरह से, एक कोल्ड सैंडविच भी बना सकते हैं और एक आप इस तरह का हॉट सैंडविच भी बना सकते हैं। तो बहुत मज़े का लगेगा, बच्चे बहुत शौक से खाएंगे और पैसे वसूल आपके हो जाएंगे। तो मैं ये स्प्रेड लेके आती हूँ और मैं इसको बड़ा वाइजली काफ़ी देर चलाती हूँ। सो दिस इज़ इट। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा आपको इसमें से कौन सी रेसिपी दिखने में अच्छी लग रही है, आपने कौन सी रेसिपी ट्राई की और आपको ओवरऑल टेस्ट कैसा लगा उस रेसिपी का। ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपीज़। सॉल्टी आइडियाज़ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी वो वीडियो का लिंक, और नेक्स्ट भी इंशाल्लाह ताला एक और मेरी वीडियो आएगी लंच बॉक्स की, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।